चाहिए। तो उन्होंने कहा मात पिता गुरु सेवा करे, तीर्थ व्रत करे न। जो घर में माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं उनको तीर्थ व्रत करने की कोई जरूरत नहीं, सारे तीर्थ हैं इसमें ही। इसीलिए यहाँ पुण्य स्मृति में यह सत्संग हो रहा। इनके पिताजी मास्टर साहब सत्संगी थे। सत्संगी लोगों के भी श्राद्ध में सत्संग हो ऐसा नहीं देखा। मैंने तो देखा हमारे क्षेत्र में, हमारे साथ साथ गिरवा लिया था त्रिवेणी बाबा खैरात, बासो बाबू के पुत्र, जो धनगाड़ा के ही संबंध हैं। धनगाड़ा और खैरा जुड़ा हुआ ही है। मेरे साथ ही त्रिवेणी बाबा गिरवा लिए थे। उनका जब शरीर त्याग होने का समय हुआ, घर पर आए, कह दिया वहाँ उनके पिताजी सत्संग भवन में जमीन दिए हुए हैं, उनका समाधि मंदिर बना हुआ है। एक तो शनिचर बाबा अभी भी रह रहे हैं वहाँ, जैसे हमारे कमलेश्वरी बाबा हैं, या अभी यहाँ पर देखते हैं हमारे दिनेश आनंद बाबा हैं, वो बाबा वहाँ भी रहते भी हैं। उनसे कहा हे हो आप तो हम मर जेबे, हमें मरबे नहीं तो हमार समाधि है एक ना जला के बना दिया है, एक टका है ग्राम से हेना से मर बना। जब उनका शरीर त्याग हुआ, उनके बेटा से किसी का कुछ नहीं मांगा। उस दिन हम संयोग से रघुनाथपुर में जगदीश बाबू की पुत्री का विवाह उन्हीं के बेटा से हुआ, उनके यहाँ थे। वहाँ से लोग सब आए कि बाबा अपने चलिए वकील साहब कहवे न अगर बेटा मान, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। कहा हम देखे हैं टीवी में, मोबाइल में, साधु संत मरता है तो गंगा में दाह संस्कार करता है। गंगा ले गया वहाँ मनिहारी घाट में, वहाँ ले जाकर जलाया, उसका दाह संस्कार। बाबा रहते थे पहले, घर तो खैरा में था, वहाँ क्या कहते हैं उधर था सुपौल जिला में, गाँव हमको अभी याद नहीं आ रही है, सिमराही बाजार, वहाँ रहते थे सत्संग मंदिर। वहाँ से शरीर त्याग होने के बाद वहाँ के सत्संगी लोग आए, बाबा बाबा वहाँ रहते थे, छोड़ दिए, हम लोग ले जाते हैं इनको, वहाँ दाह संस्कार करेंगे, श्राद्ध में सत्संग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी का नहीं। 2013 की बात है, मैं था उस विश्व विहार, वहाँ के गांव के लोग सामूहिक सत्संग कराए थे 25-26 दिसंबर को। उसी समय में उनका शरीर त्याग हुआ। मैंने कहा उस मंच से, मैं भी था वहाँ, मैंने कहा जो